हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में 61 से लेके 90 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पहले 1 से 30 तक, फिर 31 से 60 तक के प्रश्नों का उत्तर जान लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को अवश्य देखिए। प्रश्न संख्या 61 है, सब रंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 2 जयनंद कुमार, ऑप्शन नंबर 3 जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे। प्रश्न संख्या 62 है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सरदारपुर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न संख्या 63 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 विचार प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2 विचार सागर, ऑप्शन नंबर 3 विचार विथि और ऑप्शन नंबर 4 विचार मंथन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 विचार विथि के नाम से इनका जो चिंतामणि का जो भाग 1 था वह प्रकाशित हुआ था। इसका जो तो भाग 2 था उसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादन का कार्य किया और इसका जो तीसरा भाग आया उसको नामवर सिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 64 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 निबंध और ऑप्शन नंबर 4 नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 निबंध। प्रश्न संख्या 65 है, मजदूरी और प्रेम गद्य किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 नाटक, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 निबंध और ऑप्शन नंबर 4 एकांकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 निबंध। जो मजदूरी और प्रेम है यह सरदारपुर सिंह के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। प्रश्न संख्या 66 है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, इस सूक्ति वाक्य का पाठ है। ऑप्शन नंबर 1 कुटज, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्र का स्वरूप और ऑप्शन नंबर 4 आखिरी चट्टान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्र का स्वरूप। जो राष्ट्र का स्वरूप है वह वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध है जो उनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है, जन, पृथ्वी और संस्कृत, जिसमें से संस्कृत नामक शीर्षक का यह सूक्तिपरक वाक्य है। प्रश्न संख्या 67 है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सरदारपुर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सरदारपुर सिंह। प्रश्न संख्या 68 है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पतितों का देश, ऑप्शन नंबर 2 माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर 3 गेहूं बनाम गुलाब और ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीपुत्र। तो जो प्रथम 3 रचनाएं आपके पतितों का देश, माटी की मूर्तें और गेहूं बनाम गुलाब, ये तीनों रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जबकि जो पृथ्वीपुत्र जो निबंध संग्रह है वह वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 69 है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 सरदारपुर सिंह और ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 70 है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 71 है, बेईमान की परत के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर प्रसाई। प्रश्न संख्या 72 है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 नाटक, ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 जीवनी और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जीवनी, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 73 है, स्मृति की रेखाएं कृति हैं। ऑप्शन नंबर 1
जैनेन्द्र कुमार के, ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश के, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा के और ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्ण दास के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 74 है, आवारा मसीहा रचना के लेखक अभिलेख रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 अमृत राम, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन नंबर 4 नागार्जुन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 75 है, जीवनी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा, ऑप्शन नंबर 3 अतीत के चलचित्र और ऑप्शन नंबर 4 चिंतामणि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। प्रश्न संख्या 76 है, आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 3 मीराबाई और ऑप्शन नंबर 4 मन्नू भंडारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मन्नू भंडारी। देखिए, आधुनिक काल की विशेष करके उपन्यास लेखकों में मन्नू भंडारी का नाम तो आता ही है, कृष्णा सोबाती है, मृदुला गर्ग है, इन लोग के नाम विशेष करके। लेकिन आधुनिक युग से पूर्व की बात आती है तो उसमें महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के भी नाम आते हैं। कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 बनारसी दास चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर 4 अमृत राय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र थे। प्रश्न संख्या 78 है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 धर्मयुग, ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा और ऑप्शन नंबर 4 हंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा। जो मर्यादा पत्रिका है इसका संपादन का कार्य डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया। जब ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए चले गए उसके बाद से इसके संपादन का कार्य मुंशी प्रेमचंद्र ने किया। सरस्वती जो पत्रिका है श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक के रूप में है और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। धर्मयुग धर्मवीर भारती की है और हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 80 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर 1 हंस, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण और ऑप्शन नंबर 4 इंदु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, क्योंकि 1903 के बाद से इसके संपादन का जो कार्य है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया और हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और जो इंदु है जयशंकर प्रसाद की मतलब मानी जाती है कि उन्होंने इसका संपादन का कार्य किया। उनके साथ साथ उनके भांजे ने भी उसमें सहयोग किया था। इन दोनों लोगों ने मिलकर, जिनका नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त, इन दोनों लोगों ने मिलकर मतलब इसके संपादन का कार्य विशेष करके, जैसे इन्होंने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय अंबिका प्रसाद गुप्त को दिए हैं लेकिन उसमें लेखनी का कार्य जयशंकर प्रसाद ने भी किया। इसलिए कभी भी इन दोनों लोगों का नाम एक साथ ऑप्शन में नहीं आता है। अगर अंबिका प्रसाद गुप्त आएगा तो जयशंकर प्रसाद नहीं और जयशंकर प्रसाद आएंगे तो अंबिका प्रसाद गुप्त नहीं आएंगे। प्रश्न संख्या 81 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर 3 रायकृष्ण दास और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 82, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर 4 बाबू गुलाब राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 83 है, सरस्वती के संपादक कौन थे अथवा सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम सुंदर दास, क्योंकि श्याम सुंदर दास के बाद ही 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन का कार्य किया। प्रश्न संख्या 84, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर 2 गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 3 सुदर्शन और ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न संख्या 85 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर 3 छायावादी युग के और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग के, क्योंकि आनंद कादम्बिनी को बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने संपादित किया था, जो भारतेंदु युग के लेखक थे। प्रश्न संख्या 86 है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 छायोत्तर युग और ऑप्शन नंबर 4 द्विवेदी युग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? ऑप्शन नंबर 1 अतीत के चलचित्र, ऑप्शन नंबर 2 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 3 आवारा मसीहा और ऑप्शन नंबर 4 नीड़ का निर्माण फिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आवारा मसीहा, क्योंकि जो अतीत के जो चलचित्र है वह रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है और नीड़ का निर्माण फिर हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 88 है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 जीवनी, ऑप्शन नंबर 2 निबंध, ऑप्शन नंबर 3 नाटक और ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 89 है, प्रथम डायरी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर 2 नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, ऑप्शन नंबर 3 मोहन जोशी और ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, वैसे तो ये जो प्रथम डायरी लिखने का जो श्रेय जाता है वह श्री राम शर्मा को जाता है। उन्होंने प्रथम डायरी ये लिखा था सेवाग्राम डायरी, लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए कि बिल्कुल वह है ही नहीं। तो डायरी के क्षेत्र में उसके बाद से नरदेव शास्त्री की भी मतलब बहुत सारे लेखक ये मानते हैं कि नरदेव शास्त्री की जो जेल डायरी है उसे भी प्रथम डायरी के रूप में मानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। लेकिन यदि आपकी श्री राम शर्मा की सेवाग्राम डायरी आती है तो उसके आगे आपको किसी के विषय में सोचना नहीं है, वही सबसे पहली डायरी मानी जाती है। यदि वो नहीं है तब इनको हम लेंगे, जैसे अलग अलग कई लोगों ने माना है। इसके हिसाब से आपको जो ऑप्शन में उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका टिक लगाना है। प्रश्न संख्या 90 है और आज का अंतिम प्रश्न है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन नंबर 1 भेंटवार्ता, ऑप्शन नंबर 2 यात्रावृत्त, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 जीवनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यात्रावृत्त, क्योंकि तंत्रालोक से यंत्रालोक यानी दूरी की बात हो रही, डिस्टेंस की बात हो रही, यहाँ से वहां तक जाने की यात्रावृत्त है जिसको डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा। इस तरह से आज हम लोगों ने 90 प्रश्नों को हल कर लिया और आप लोग साथ ही साथ याद भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।